पास पेपर है फर्स्ट एनुअल 2024 ग्रुप फर्स्ट 10th क्लास मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है 11x स्केयर माइनस 34x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हमें बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम होता है 11x स्केयर वैसे लिख दूंगा, माइनस 34x को भी वैसे लिख दूंगा। ये जो प्लस का 3 है ये दूसरी तरफ जाके नेगेटिव का 3 बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर अब मेरे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो 11 है, 11 को पूरी इक्वेशन पे डिवाइड करवा दूंगा। तो ये 34/11 इंटू एक्स माइनस 3/11। तो 11 से 11 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा माइनस 34/11 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 3/11 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -3/11 प्लस ये b का स्क्वायर। अब एक ही जगह पर x आ जाएगा, एक ही जगह पर x, तो b की जगह पर मैं अब वैल्यू बनाऊंगा। b इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय x का कोफिशिएंट। तो 34/11 इक्वल टू, अब इसको मैं कटिंग करूंगा तो ये 17/11 हो जाएगा। ये 17/11 17/11 17/11। अब इसका a माइनस बी होल का स्केयर जो है मैं क्लोज करूंगा। ए की जगह पर x और b की जगह पर 17/11 होल का स्केयर इक्वल -3/11 प्लस 17/11 होल का स्केयर मैं कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर पे। ब्रैकेट स्टार्ट 17/11 ब्रैकेट क्लोज करूंगा, ऊपर स्केयर इक्वल प्रेस करूंगा 289/121 289/121। अब इसको x माइनस 17/11 होल का स्केयर वैसे का वैसे। अब इसको कैलकुलेटर पे लिखता हूँ माइनस, अब यहाँ पर मेरे पास ये जो आंसर आ गया है इसके लिए मैं आंसर प्रेस कर दूंगा। फिर आगे मैं जो मेरे पास है माइनस, ये है माइनस है तो माइनस लिखूंगा 3/11 इक्वल प्रेस करूंगा, ये 256/121 आ जाएगा। 256/121। अब टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड ले लूँगा तो x माइनस 17/11 हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर प्लस माइनस इसका स्केयर रूट ले लेता हूँ तो स्केयर रूट, और ये मैं आंसर लिख दूंगा इक्वल प्रेस करूँगा तो 16/11 आ जाएगा 16/11। तो अब मैं एक बार इसको प्लस में, प्लस का 16/11, दूसरी बार इसको माइनस में लिख दूंगा, ये माइनस का 16/11। बाकी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू दोनों में सेम। तो x इक्वल टू ये 16/11, ये तो जाके माइनस का, ये माइनस का था इस तरफ जाके प्लस का 17/11 हो जाएगा। अब x इक्वल टू इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरे पास 16/11, फिर कर्सर को मूव करवाया प्लस 17/11 इक्वल प्रेस किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 3। तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। अब फिर इसी तरह मैं इसको चेक करता हूँ, x इक्वल टू ये माइनस का 16/11 है, ये जाके प्लस का 17/11 हो जाएगा। x इक्वल टू, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो जस्ट मुझे सिर्फ यहाँ पर -16 के साथ सिर्फ माइनस लगाना है। तो मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ और इक्वल प्रेस कर देता हूँ तो 1/11 आ जाएगा। ये 1/11, ये मेरे पास एक्स का आंसर आ गया। एक्स का आंसर 3 और ये 1/11, और यही मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट है। और ये मेरा क्वेश्चन पार्ट ए जो है वो सॉल्व हो गया है 5 का। पर है फर्स्ट एनुअल 2025 ग्रुप फर्स्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का बे पार्ट है बी। कहते हैं प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब नेगेटिव 3xy इक्वल है इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। अब मैंने इसको यहाँ पर राइट कर लिया है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व नहीं करते, मैं सॉल्व करता हूँ राइट हैंड साइड को और आंसर बना लूँगा मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जी है, इसको लिख लिया मैंने। फिर आगे दिया हुआ था एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी, इसको मैंने राइट कर लिया। फिर ये एक्स इंटू एक्स प्लस
ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो एक्स प्लस वाई प्लस जी को मैं वैसे रहने देता हूँ लिखा। अब ये वाला एक्स जो है इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर कर देगा, ये वाला एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई बना देगा, ये वाला एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ओमेगा जी एक्स कर देगा। फिर अब ये ओमेगा वाई एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ओमेगा एक्स वाई बन जाएगा, ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ओमेगा का क्यूब बन जाएगा और वाई का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस ओमेगा स्क्वायर और वाई जी बन जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर जी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का एक्स सॉरी ओमेगा स्क्वायर जी एक्स बना देगा, जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 और ये वाई जी बन जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर जी को मैं ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ओमेगा क्यूब और ये जी स्क्वायर बन जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे का वैसे, ये वाला एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। अब मैं फिर ये वाला प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई वैसे का वैसे प्लस ओमेगा जी एक्स ये भी वैसे का वैसे प्लस ओमेगा एक्स वाई भी वैसे का वैसे। ओमेगा क्यूब जो होता है मेरे पास वो इक्वल होता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब की जगह पर मैं 1 लिख दूंगा और वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये वाई जी वैसे का वैसे। अब ये वाला प्लस ओमेगा स्क्वायर जी एक्स ओमेगा स्क्वायर जी एक्स वैसे का वैसे। अब ओमेगा 4 है मैं इसको भी सोल्व करता हूँ तो ओमेगा 4 इक्वल होता है ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा के, ओमेगा क्यूब 1 के और डॉट ये ओमेगा इक्वल टू ये बन जाएगा ओमेगा, तो प्लस ओमेगा 4 की जगह पर ओमेगा आ जाएगा और वाई जी आ जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है इसकी जगह पर 1 और ये जी का स्क्वायर बन जाएगा। अब इक्वल ये एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे का वैसे इनटू ये एक्स स्क्वायर। अब मैं वाई स्क्वायर वाली वैल्यू को लेता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब जी स्क्वायर वाली को ले लेता हूँ प्लस जी स्क्वायर। अब उसके बाद मैंने एक्स और वाई वाले को लेना है, एक्स वाई इसके साथ है प्लस इसमें से एक्स वाई को कॉमन ले लेता हूँ, ओमेगा स्क्वायर और एक्स वाई फिर इसके साथ था प्लस ओमेगा, ये प्लस ओमेगा और इन दोनों में से एक्स वाई को कॉमन ले लिया फिर प्लस। अब मैं यहाँ पर एक्स वाई लिख ली है तो अब वाई जी वाली वैल्यू को लेता हूँ, तो वाई जी की वैल्यू मैं चेक करता हूँ वाई जी तो ये वाई जी ओमेगा स्क्वायर है, इसको मैंने यहाँ पर राइट कर दिया फिर आगे प्लस। अब मैं वाई जी वाली और लेता हूँ तो ये वैल्यू थी प्लस ओमेगा फिर प्लस, फिर अब मैं लेता हूँ जी एक्स वाली वैल्यू को, तो जी एक्स वाली वैल्यू को शुरू से स्टार्ट से चेक करता हूँ, ये रही जी एक्स तो ये मेरे पास है ओमेगा तो इसकी जगह पर मैं ओमेगा लिख दूंगा। अब फिर जी एक्स को देखता जा रहा हूँ तो जी एक्स ये था प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया और ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये वाला इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे का वैसे, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ये भी वैसे का वैसे। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो होता है ये इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1, तो ये प्लस इसकी जगह पर -1 और एक्स वाई लगा दूंगा प्लस इसकी जगह पर भी -1 और ये वाई जी, अब प्लस इसकी जगह पर भी -1 और जी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जी स्क्वायर, ये माइनस एक्स वाई ये माइनस वाई जी और ये माइनस जी एक्स। तो ये वाला जो मेरा फार्मूला क्लोज होता है वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3xy जी, जो कि मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई है। तो ये प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया है।